जी स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.6 बी पार्ट, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर सम 7 और सम मोर देन 10 विद 2 डाइज। आइदर सम 7 और मोर देन 10 विद 2 डाइज। तो पहले हम निकालते हैं 2 डाइज का सैंपल स्पेस, जो कि हमारे पास आता है n ऑफ s इज इक्वल्स टू 36। लेट करते हैं a बी दी इवेंट, लेट A be the event that the sum is 7. So 1 6 7 2 5 7 3 4 7 4 3 7 and 5 2 7 and 6 1 7। ये टोटल हमारे पास 6 इवेंट्स बन गए। So probability of A will become n of A over n of s, that is 6 by 36। सेम वो कहते हैं आइदर सम इज 7 और सम इज मोर देन 10। लेट B be the event that the sum is more than 10। So B is equals to मोर देन 10 में हमारे पास आ जाएगा बेटा 5 6 6 5 6 6। यही 3 एलिमेंट्स आते हैं जो मोर देन 10 पे जा रहे हैं। सो n ऑफ B इज इक्वल्स टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल बी n of B over n of S 3 by 36। अब उसका क्वेश्चन क्या था, मीन्स। अब ये देखें दोनों क्या हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। B और A आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और उसने वर्ड भी और का यूज किया है कि आइदर सम इज 7 और मोर देन 10। सो वी यूज फार्मूला probability A union B is equals to probability of A plus probability of B, जो कि हमारे पास आ जाएगा probability of A is 6 by 36 and probability of B is 3 by 36। that will be 9 by 36 या 1 by। These students 11.7 B part, a bag contains 2 red, 3 green, 5 blue and 2 yellow balls. Find the probability that balls of all the colors are represented if a sample of 4 balls is selected। अगर हम select करें कितनी 4 balls, टोटल क्या हमारे पास बन रही हैं 12 balls बन रही हैं, तो बताएं क्या probability होगी कि हर एक ball select हो। तो probability लेट ए कहते हैं उस इवेंट को, कैसे बन जाएगा 2C1 रेड में से एक आ गई, 3C1 ग्रीन में से एक आ गई, 5C1 ब्लू में से एक आ गई, 2C1 येलो में से एक आ गई, और टोटल हमारे पास कितनी है 12C4। तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 2C1 2, 3C1 3, 5C1 5, 2C1 2 और 12C1 495, जो कि हमारे पास आ जाएगा 60 by 495। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे 4 by 33। जी स्टूडेंट्स 11.8 A part, the probability is 2 by 3 that Mr. A will pass the exams and probability is 3 by 4 if Mr. B will pass the examination। Find the probabilities, find the following probabilities both will pass। तो both will pass में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, probability of A intersection probability of B, that is probability of A into probability of B। So probability of A is 2 by 3 and probability of B is 3 by 4। जब इसको कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो 1 by 2 आ जाएगा।
Second part, only one will pass the examination. So probability only one will pass the examination. तो ये आ जाएगा probability of A intersection B prime plus probability of A prime intersection B. प्राइम का मतलब हो गया फेलियर की प्रोबेबिलिटी. सो हम पहले फेलियर की प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं. मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3. और बी की फेलियर की निकालते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4. सो अब इसको मजीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो ए क्या है 2/3 इंटू बी प्राइम 1/4 प्लस ए प्राइम 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4. ये हमारे पास आ जाएगा 2/12 प्लस 3/12 दैट इज 5/12. और इसका थर्ड पार्ट है सम बॉडी विल पास. सो ये ओनली वन विल पास वाली सिचुएशन सेम एज इट इज सम विल पास में भी हम यूज कर सकते हैं. जी स्टूडेंट 11.8 बी पार्ट. अ बैग कंटेन्स 5 white balls, 7 black balls. If 3 balls are drawn, if we select 3 balls, what is the probability all are white? Total हमारे पास 5 plus 7 12 हो गए. फर्स्ट पार्ट है all are white. Probability all are white. So वाइट कितनी है 5. सेलेक्ट कितनी करनी है 3. 5C3 इंटू 7C0 ओवर 12C3. जब इसको हम कलेक्टिवली करेंगे तो 5C3 10, 7C0 1 ओवर 12C3 220. सो 10/220 या 1/22. नेक्स्ट 2 are white and 1 is black. Probability. So 2 are white. White total कितनी है 5. 5C2 इंटू ब्लैक 7 है 7C1 ओवर 12C3. So 5C2 10 multiply by 7C1 7 over 220. So ये 70 over 220 या 7 over 22. All of the same color. So या तो तीनों वाइट होंगी या तीनों ब्लैक होंगी. 5C3 इंटू 7C0 ओवर 12C3. या तो तीनों क्या आ गए बेटा वाइट आ गई या तीनों क्या आ जाएंगी ब्लैक. मीन्स 5C0 इंटू 7C3 ओवर 12C3. जब हम इसको कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बिकम 9/44. Okay students. This student next part है consider 2 events A and B such that probability of A is 5/9, probability of B is 4/9 and probability B complement given A is 2/3 and calculate probability A given B. So as we know that conditional probability के मुताबिक probability B complement given A is equals to probability of A intersection B complement our probability of A. या अगर हम इसको रीएडजस्ट करके लिखें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा probability of
A intersection B complement is equals to probability of B complement given A into probability of A। ये दो वैल्यूज हमारे पास ऊपर मौजूद हैं, पुट करते हैं। probability B complement given A आपके पास है 2/3 मल्टीप्लाई बाय probability of A आपके पास है 5/9 जो हमारे पास बन जाएगा 10/27। नाउ probability of A इज इक्वल होगा probability of A इंटरसेक्शन B प्लस probability of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या काम करते हैं, इसको दूसरी साइड पे जाके माइनस करवा देते हैं। probability of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू probability of A माइनस probability of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं। probability of A हमारे पास है 5/9 माइनस probability of A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट जो अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है, जो हमारे पास कितना आया था 10/27। सो कलेक्टिवली इसको सॉल्व करेंगे तो 5/27 हमारा आंसर आ जाना है यहाँ पे। एंड देन अब जब हमने A गिवन B कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या आएगा, probability of A गिवन B इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला बन रहा था, probability of A इंटरसेक्शन B गिवन probability of B। सो हमारे पास probability of A इंटरसेक्शन B अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना है 5/27 और probability of B हमारे पास कितनी है बेटा 4/9 जिसका कलेक्टिव रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5/12। जी स्टूडेंट्स 11.8 डी पार्ट जिसमें वो कह रहे हैं कंसीडर टू इवेंट्स A एंड B सच दैट probability of A complement is 1/3, probability of B given A is 3/5, probability of B given A complement is 4/5. Calculate probability of B. So probability of B given A complement equal हो जाएगा probability of A complement intersection B over probability of A complement, जिसको थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे तो हमारे पास probability of A complement intersection B इक्वल आ जाएगा probability of B given A complement into probability of A complement, जिसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा probability of B given A 4/5 into probability of A complement 1/3 जो कि 4/15 आ जाएगा। सेम probability of A intersection B is equals to probability of B given A into probability of A। इस तरीके से हम A intersection B कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगा B given A हमारे पास है 3/5 एंड probability of A हम यहाँ से निकालेंगे। जब A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है तो हम यहाँ पे जब इसको 1 - 1/3 करेंगे तो डेट इज 2/3। सो ये हमारे पास आ जाना है 2/3 जो कि हमारे पास आ जाएगा 2/5। उसके बाद अब आगे चलते हैं फाइनलाइजेशन की तरफ probability of B के लिए। तो probability of B इक्वल हो जाएगी probability of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B प्लस probability of A इंटरसेक्शन B। ये बिल्कुल जैसे इस क्वेश्चन में किया सेम सिचुएशन वही बनेगी। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का आंसर हमारे पास आया था 4/15 प्लस probability A इंटरसेक्शन B का हमारे पास आ गया है 2/5 जो कि कलेक्टिव रिजल्ट बनेगा 10/15 या 2/3।